आजकल के हस्बैंड बड़े स्मार्ट हो गए हैं, है ना? खैर छोड़ो, नाश्ता कर लो, ठंडा हो। नाश्ता बाद में कर लेंगे, पहले आपकी वो बात तो सुन ले जो आप कहना चाहती हैं मुझसे। मेरा आज घर में मन नहीं लग रहा, मैंने सोचा कि कहीं बाहर चलो, किसी खास जगह। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, हम लोग कहीं घूमने जा सकते हैं। अनिकेत के घर में जो कुछ भी साजिश रची जा रही है, उसके पीछे कुंज बिहारी का हाथ है। अनिकेत की पत्नी अर्चना, जिसकी छानबीन अधूरी रह गई थी, मैं जानता हूं। उन्होंने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि कुंज बिहारी की पत्नी कुमुद ने उसे छत से धक्का देकर मार डाला था। चलिए हमारे साथ। जीजी, जीजा जी, मैं तो अनिकेत बेटा, मैं तेरी मामी हूँ ना कुमुद। जीजी, कुछ बिहारी जी आएंगे। जीजा जी, बचाओ जीजा जी, जीजी। आप जानती हैं मिसेस कुमुद कि आप ज्यादा देर तक पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ नहीं बना सकते, इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप सब कुछ सच सच बता दें। किससे बात कर रही थी आप? इंस्पेक्टर साहिबा, हम तो इस शहर में नए आए हैं, हम किसी को जानते ही नहीं जी। मोबाइल तो भी इस्तेमाल करना ही नहीं आता। अच्छा, इस्तेमाल करना नहीं आता तो मोबाइल रखा क्यों आपने? वहां पर 2 अन्य औरतों के फुटप्रिंट्स भी पाए गए थे। उसमें से एक फुटप्रिंट आपका ही था, है ना? नहीं, है ना? नहीं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप ही ने अर्चना को छत से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। सच है ना ये? नहीं। देखिए क्या हालत कर दी आपने इनकी। ये आप सही नहीं कर रही इंस्पेक्टर। देखिए मैडम, कानून की रक्षा के लिए कभी कभी कानून के दायरे को लांघना भी पड़ता है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये गलत है इंस्पेक्टर, इन्हें घर जाने दीजिए, नहीं तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं डीसीपी साहब से आपकी बात करा दूं। रहने दीजिए। कुल की ज्योति कन्या, कुल की ज्योति कन्या। वाह जी वाह, लगता है शादी पे जाना चाहती हो। हाँ मामी जी, जाना तो हम सबको चाहिए, लेकिन शायद परिवार उसी को कहते हैं जिसमें सबकी सोच अलग अलग होती है और किसी एक व्यक्ति की सोच
अगर गलत दिशा में चली जाए तो घर की एकता बिखरने लगती है। ऊपर वाले तेरी कृपा का तो क्या कहना, पूरी की पूरी समझदारी हमारी बहू रानी को दे दी। अब लगता है तुम इस घर की पूरी जिम्मेदार हो, है ना? राय तुम बहू रानी बनकर आई हो ना, तो बहू रानी बनकर ही रहना चाहिए। किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए तुम्हें। नहीं नहीं मामी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं आप पर उंगली नहीं उठा रही। आप और मामा जी शादी में जाए या ना जाए, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं तो विकास के बारे में कह रही हूँ। विकास को मैंने कितना समझाया, लेकिन वो शादी में जाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। अरे बहू, उसे रिश्तों की परवाह नहीं ना है, इसलिए वो नहीं जा रहा। तुझे रिश्तों की परवाह है तो तुम चली जाओ ना रिश्ते निभाने। मामी जी, मेरे रिश्ते निभाने से क्या होगा? रिश्ता तो विकास को निभाना चाहिए ना, क्योंकि काम्या दीदी और श्वेता दीदी तो विकास की बहनें हैं, मेरी थोड़ी ना। और मैं उसे रिश्तों की अहमियत सिखाकर ही रहूंगी। फिलहाल मैं पत्नी का फर्ज निभा रही हूँ, इसलिए मैं शादी में नहीं जा रही। वाह, खूब कहा तुमने। एक तरफ तो पति पर उंगली उठाती हो और दूसरी तरफ पत्नी का फर्ज निभाने की बात करती हो। हाँ, अपना फर्ज निभाकर ही तो मैं उन्हें उनके फर्ज का एहसास दिला सकती हूँ कि हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान को अपने फर्ज नहीं भुलाने चाहिए। लेकिन मामी जी, एक बात है। वो क्या? मैंने तो सोचा था कि मैं विकास को बड़ी आसानी से रास्ते पर ले आऊं। रिश्तों की ये सच्चाई समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन विकास तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई और भी है जो विकास के दिमाग में। अब विकास कोई नासमझ थोड़ा ही है जो उसे कोई समझाने की कोशिश करे। समझाने की बात तो और है, मैं तो ये कह रही हूँ कि कोई विकास के दिमाग में जहर भरने की कोशिश कर रहा है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो इंसान करीब का है या दूर का है। और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आज मेरी ननद की शादी है और मैं उसमें शामिल भी नहीं हो पा रही हूँ। बहुत सुंदर लग रही है। अब चले? दीदी, क्या बात है? आप उदास क्यों? देखो, आज तो आपकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। आपको तो मुस्कुराना चाहिए। पता है, आपकी मुस्कुराहट को देखकर ना हम सबके चेहरे खिल उठते हैं। हाँ काम्या, कभी कभी दिल में खुशी रहने के बावजूद आंसू बहाने पड़ते हैं, और कभी कभी दिल में गम हो तो भी मुस्कुराने की कोशिश करनी पड़ती है। दीदी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? और वैसे भी आप हमसे कहीं दूर थोड़ी ना जा रही हैं। शादी के बाद हम रोज मिलेंगे। आपको पता है मुझे ये रिश्ता इतना अच्छा क्यों लगा? क्योंकि अभिनव इसी शहर का है और वो बिजनेस करना चाहता है, और शादी के बाद हम सब मिलकर बिजनेस करेंगे। ठीक है? अरे कामयाब किया। और कितनी देर लगेगी? मालकिन वहाँ इंतजार कर रही है। चलते हैं, लेट्स गो। आराम से। दीदी रहने दीजिए, कोई और उठा लेगा। कांच है वो। मैंने कहा था ना, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई और उठा लेगा। आप भी ना दिखाइए। मैं बर्फ लेकर आती हूँ, यही रहिएगा। हाँ
आखिर ये अपशकुन क्यों हो रहे? कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। माँ कहाँ है? माँ शादी शुरू होने वाली है, माँ पता नहीं कहाँ है। हमें टाइम से पहुंच जाना चाहिए। अरे भांजे, अगर शादी में तुम्हें थोड़ी देर हो भी जाएगी तो तुम्हारी वजह से शादी थोड़ी ना रुकी रहेगी। हो सकता है अभी शादी शुरू भी हो गई हो। तुम जाओ, जाकर देखो माँ कहाँ है। इंस्पेक्टर आप? मिस्टर अनिकेत, इस घर में अभी तक जो भी साजिशें होती रही हैं, यूँ समझिए कि अब उनका खुलासा हो चुका है। क्या? जी हाँ, अब उसका चेहरा सबके सामने आ चुका है। जो इन साजिशों का सूत्रधार था। कौन है वो? वो आपके करीब का है और इस वक्त भी आपके करीब ही खड़ा है। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? जो भी कहना है साफ साफ कहिए। इन सब साजिशों के पीछे कुंज बिहारी का हाथ था। अरे मेरे जैसे शरीफ आदमी पे आप इल्जाम लगा रहे हैं? ये इल्जाम नहीं है, सच्चाई है। दूसरा सच जानना चाहेंगे आप? आपकी पत्नी अर्चना ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उनको इन्होंने अर्चना को टेरेस से धक्का देके नीचे गिराया था। उनकी हत्या हुई थी। नाजी ना, मैं ऐसा क्यों करूंगी? जी मैं ऐसा क्यों करूंगी? अब इनकार का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास गवाह भी हैं और सबूत भी हैं। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? अपने अपमान का बदला लेने के लिए। आप दोनों भाइयों को आपस में लड़ाकर इस घर को तबाही की कगार पे पहुंचाना चाहते थे ये लोग। लेकिन सारी सच्चाई अब सामने आ चुकी है।
और मैं इसी वक्त इन दोनों को गिरफ्तार करता हूँ। गिरफ्तार करो ना। अनिकेत बेटा, मैं तेरी मामी हूँ, छोड़ ना। अरे दीदी कुछ तो बोलो। दीदी अरे कुछ तो बोलो। दीदी तुम ऐसा क्यों करो? दीदी अनिकेत चलो। मैं नहीं जाऊंगा दीदी, दीदी मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप की मर्जी। दीदी बचाओ। चलो चुपचाप। अरे बचाओ, अरे सुनो जी बचाओ। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। माँ, संभालो अपने आप को। कैसे संभालो अनिकेत? क्या ये सब कुछ सच था? कुंज, मेरा अपना भाई जिसे मैंने अपने घर में जगह दी, उसे संभाला, उसे सहारा दिया, उसी ने मेरे घर को तबाह करने की कोशिश की, मेरे घर के खिलाफ साजिशें की। माँ, किसके दिल में क्या चल रहा है ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। कोई गैर हो तो इंसान उससे सावधान रहे, लेकिन अपनों से सावधान रहना, बच पाना बहुत मुश्किल होता है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। मैं तो अब भी यकीन नहीं कर पा रही। पुलिस ने सबूतों के आधार पर ही मामा जी को गिरफ्तार किया, और सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। कितनी अजीब बात है ना माँ। अर्चना को भी टेरेस से धक्का मारकर मामी जी ने ही मारा। श्वेता ने यह बात कही भी थी, लेकिन उस वक्त हमने यकीन नहीं किया उस पर। काश हमने उसकी बात सुन ली होती। हमें तो आज श्वेता की शादी में शामिल होने जाना था, लेकिन हम जाएंगे माँ, जरूर जाएंगे। बस एक बार मैं पुलिस स्टेशन फोन करके पूछ लूं कि मामा जी के खिलाफ पुलिस के पास और क्या क्या सबूत है जिसके आधार पर उन्होंने गिरफ्तारी की, और ये सबूत उन्हें मिले कहां से। शिवानी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मामा जी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई? हाँ, मामा जी और मामी जी दोनों को। इस घर को बर्बाद करने की साजिश उन दोनों की थी और किसी की नहीं। What? ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि मामा जी हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। कम से कम अब आपको इस बात का एहसास तो होगा कि वो आप दोनों भाइयों के बीच नफरत की आग लगाकर अपने बदले की आग बुझाना चाहते थे। जब मैं पहली बार इस घर पर आई थी, तब मामा जी की बातें सुनकर
मुझे उनके मंसूबे ठीक नहीं लगे थे। तो शिवानी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हें बताती तो क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते? कभी नहीं। मामी जी तो चाहती नहीं थी कि हम दोनों की शादी हो। उन्होंने तो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश भी की थी। दरअसल वो चाहती ही नहीं है कि ये घर कभी आबाद हो। वो चाहते थे कि ये घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। गॉड, शिवानी तुम शायद ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब आप अपने मन से पूछिए, अपने आप से पूछिए, आपके मन में जो अनिकेत भाई साहब को लेकर नफरत है उसमें मामा जी का कितना हाथ है? मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने में उन्हीं का हाथ होगा। हाँ शिवानी, याद आ रहा है मुझे, सब कुछ याद आ रहा है कि उनकी बातों का मतलब क्या था। आपने दूसरों के बहकावे में आकर अनिकेत भाई साहब पर शक किया, काम्या पर शक किया, यहां तक कि आज श्वेता दीदी की शादी थी, उनकी शादी पे जाने से भी मना कर दिया। सोचिए, जिद में आके इंसान बिना सोचे समझे कितनी गलतियां कर बैठता है।